नमस्कार हुड्डा साहब, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया है। कोई चुनावी थकान तो नहीं है आपको? नहीं, चुनाव तो हर बारी लड़ते हैं बचपन से, बाकी भगदड़ तो हो ही जाती है ज़्यादा। अच्छा। सिख, आप थोड़ा ये जो कम बोलते हो, ये थोड़ा सोच के बोलते हो कम, या फिर ऐसे ही आदत बना ली अब? देखिए, आदमी क्या बोलता है सवाल इस बात का नहीं होता है। आदमी को सोचना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं ये सोच के बोलता हूँ क्या मेरे को नहीं बोलना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना निकल जाए भाई, हाँ, जो मतलब रिकॉर्ड में आ जाए। नहीं, रिकॉर्ड का सवाल नहीं है, एक स्वभाव की बात है। किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से मैं वो करता हूँ। जी। अभी जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो आपके तजुर्बे से आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीत रही है? देखिए, जो जन समर्थन बन रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया कि बार कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनाएगी। एक डाटा, एक फिगर नहीं देता मैं कभी, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी का क्या फिगर रह सकता है? बीजेपी का क्या फिगर रह सकता है? फिगर नहीं, मैं बता भारी बहुमत से। अब मैं आपको कह दूं, अब मैं कह दूं वही 70 सीट आएंगी कांग्रेस की, आ जाए 80, फिर क्या हो गए? वो तो इस वास्ते फिगर नहीं देते। ये है जरूर कि भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, इस चुनाव में अभी तक देखा है कि जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के अलावा ऐसे भी मुद्दे बन रहे हैं जिनका चुनाव में ना बना जाना ठीक रहता, आपकी दृष्टि से या कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से। जैसे एक पीछे आपने शैलजा जी का एक बड़ा बात कोई उठी। मुद्दा नहीं, ये तो अखबार वाले और आप लोग बना रहे हो। मुद्दा क्या था? कांग्रेसी नेता है और सभी कांग्रेस के लिए मदद कर रहे हैं, मुद्दा क्या है? तो आपने उनसे बात की है इस पूरे सिलसिले पे कभी? बात करने ना करने का क्या, जब कांग्रेस में है, वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, कांग्रेस के लिए सभी कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों का जो टिकट वितरण पे जो कुछ भी हुआ, तो क्या वो वहीं तक बात थी? कोई वितरण पे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। या आप लोगों की कहानी गढ़ी हुई है। हाँ। कोई वितरण का नहीं, पार्टी स्क्रूटनी कमेटी बैठी थी, स्क्रीनिंग कमेटी बैठी थी, 2500 दरखास्तें थी, सबको स्क्रूटनाइज किया, और जो टिकाऊ और जिताऊ वाली उस पॉलिसी पे पार्टी ने जो फैसला किया। अच्छा, आपकी जो 7 गारंटियां हैं, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 7 गारंटियां तो इन्होंने बना दी, पर ये बजट कहाँ से लाएंगे इसके लिए? बजट पहले कहाँ से आया था? 2005 से पहले 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करे थे, पेंशन हमने बढ़ाई थी, और 100 गज की 4 लाख प्लॉट दिए। उनका बजट कहाँ से आया था? बजट है, मतलब आपका कहना ये है कि बजट है? सारी आर्थिक स्थिति देख के ही किया है। तो कहने वाली बातें हैं भाई हिमाचल में ये नहीं हुआ। हर प्रदेश की अपनी अलग अलग स्थिति होती है, अलग आर्थिक स्थिति होती है। ओपीएस उसमें है, आप लागू करेंगे तो? हाँ। अच्छा, पीछे भर्तियों को लेके एक बहुत बड़ा मामला उठा, जब आपकी पार्टी के कुछ कैंडिडेट के अलग अलग तरीके से बयान आए। किसी ने कुछ कह दिया 50 वोट पे, किसी ने कुछ कह दिया। तो आपका 2 लाख जो भर्तियां हैं सरकारी नौकरी, उस पर आपका पर्सनल हमारा तो स्टैंड क्या है? पहले भी रहा, पहले भी हमने मेरिट पे और उस पर भर्तियाँ करी हैं। टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, अलग अलग जो है, मेरिट पे होगी भर्तियाँ। अच्छा, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जैसे लाडवा से हैं नायब सैनी जी, चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से क्या रिपोर्ट आप लोगों के पास आ रही है? मैं जाऊँगा लाडवा, लेकिन वहाँ हमारा कैंडिडेट मजबूत है। कैंडिडेट मजबूत है, कुछ भी हो सकता है वहाँ? हमारा सिटिंग एमएलए हमारा। इस चुनाव में आप किसको चुनौती मानते हैं? बीजेपी के पास ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आप, कांग्रेस को आप अपर दिखाना है कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां क्या हैं बीजेपी को लेकर? नहीं, चुनौतियाँ तो हर चुनाव में होती हैं, लेकिन चुनौतियाँ नहीं हैं। 10 साल हमारी कांग्रेस की सरकार के देखी, उपलब्धियाँ देखी हैं, और इनकी विफलताएं देखी हैं, लोगों ने तोल के देख लिया। इसी वास्ते तो 36 बिरादरी ने मन बना लिया कि कांग्रेस की सरकार, क्योंकि 10 साल में इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। एक भी कहीं आप नहीं कह सकते भी ये उपलब्धि है इनकी। जो प्रदेश 2014 में हमने प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 छोड़ा था हमने। मेरे आंकड़े नहीं है, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं, पूरे देश के आंकड़े हैं। आज मतलब 2014-24 में ये क्या हो गया कि आज बेरोजगारी में नंबर 1 हम, अपराध में सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने हरियाणा को असुरक्षित बताया है।
और खेल रिकॉर्डिंग तो आप देख रहे हैं हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला, बिल्कुल मतलब पिछड़ गया हरियाणा। और कोई मतलब हमने 81 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बिछाई जी, 250 किलोमीटर रेलवे की लाइन बिछाई या मंजूर कराई है जी, और आपका इतने रोड बनाए हमने। इन्होंने एक मेट्रो का पोल नहीं लगाया कहीं 10 साल में, 1 इंच रेलवे लाइन की नहीं बढ़ाए। हमने 4 थर्मल पावर प्लांट, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया, बिजली सर पर छोड़ के गए थे। इन्होंने 1 यूनिट नहीं लगाई। तो कोई भी तो बात नहीं, इनके अचीवमेंट कहीं है ही नहीं। कोई हमारे समय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, एम्स, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पता है कितने इंस्टीट्यूट आए हैं। आप हर जगह देख लो, पूरे हरियाणा में घूम के देख लो, इनके कोई भी एक भी लेके आए तो बताओ। विकास का क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने नेशनल हाईवे बने हुए हैं, मतलब 90% से ज़्यादा हमारे टाइम के मंजूर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने कुछ नहीं तैयार किया ना। कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, बनते ही कहा था हमारे ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, एक भी नहीं पूरा किया अब तक 10 साल में। जबकि 10 साल में हमने 6 मेडिकल कॉलेज बना के खड़े कर दिए थे अलग अलग जगह। तो ये अच्छा, ये जैसे नायब सैनी जी कहीं बोलते हैं मुख्यमंत्री तौर पे, वो एक शब्द का इस्तेमाल जरूर करते हैं, हुड्डा पिता पुत्र की जोड़ी। वो ऐसे आप कभी नायब सैनी जी का नाम लेके या इस तरह की बात? देखिए, वो तो उनके पास क्योंकि उपलब्धि गिनाने को नहीं है, वो ये उपलब्धि ये बताएं भाई 10 साल में हमने ये किया है, तो मेरे खुशी होती। लेकिन अब उनकी आदत है, सुबह झूठ की दुकान खोल रखी है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं, शाम तक झूठ बेचते रहते हैं। उसका क्या इलाज? वो कह रहे हैं कि अगर ये आ गए तो जमीन नहीं बिक जाएगी किसानों की, और पर्ची खर्ची पे नौकरियां मिला करेंगी। इनको ये पता नहीं है कि हमारे से पहले जमीन किस तरह एक्वायर था। लैंड एक्विजिशन पॉलिसी जो सारे देश ने अडॉप्ट की, वो हमारे हरियाणा की थी। वो किसान जो हमने रातों रात करोड़पति बना दिए थे। इनको क्या मालूम, इन्हें तो उसको बदल दिया। जो हमने लैंड एक्विजिशन पॉलिसी उसमें ढील दे दी इन्होंने, बल्कि और किसानों का बड़ा भारी नुकसान किया है। जो नौकरियां हैं जी, हाँ, ये मतलब तय है कि आपकी सरकार में मेरिट पे और योग्यता हुआ है 2005 से 2014 देखो, मेरिट पे हुए हैं। इनके ये खर्ची फर्ची की बात कह रहे हैं, बड़े शर्म की बात है। अपने उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। अरे HPSC की दफ्तर में करोड़ों रुपए किसके समय में पकड़े गए? सबॉर्डिनेट सर्विस का चेयरमैन किसके समय में सस्पेंड हुआ? जो ये रोजगार निगम लगा रखा उसका MD के किस तरह पकड़े गए चोरी में? मतलब इन्होंने नौकरियां बेची हैं। ये मतलब अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरों को दोषी बिता है। नौकरियां बेची हैं परचून की तरह, जैसे परचून में दुकान में परचून बिकता है ना। आप देख लो, आप तो घूमते फिरते रहते हो। अब घर जाके आप अखबार उलट के देखना, आपको मिल जाएगा ये डेट लगे हुए थे, ट्रेन कंडक्टर लगना तो इतने साल, इतने लाख, ड्राइवर लगना इतने लाख, सब लगे हुए। आपकी खबर छापी हुई है। हमारे यहाँ कभी नहीं ऐसा पेपर, ना ऐसा हुआ, ना कोई एलिगेशन लगा आज तक। अच्छा, एक बहुत ही पर्सनल सवाल मैं पूछ रहा हूँ जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो शैलजा बहन जी हैं, हाँ, उनकी 3-4 अच्छाइयाँ बताइए आप। अच्छी कांग्रेसी हैं, अच्छे परिवार से हैं। एक जो है प्रतिष्ठित कांग्रेस परिवार से हैं कि पिताजी भी, ताऊ जी भी कांग्रेस में MP भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, सेंटर में कांग्रेस के प्रधान भी रहे, ये खुद भी प्रधान रही है। निष्ठावान कांग्रेसी हैं। कोई दिक्कत नहीं है उनसे? नहीं, मेरे को कभी किसी से दिक्कत नहीं होती। इस पूरे चुनावी कैंपेन में क्या शैलजा जी महत्वपूर्ण नेता हैं? है, सारे हैं महत्वपूर्ण है भाई। जितने हैं, जितने हमारे सांसद हैं, जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, सारे महत्वपूर्ण होते हैं। अभी कितनी जनसभाएं आप कर पा रहे हो दिन में? मौके की बात है, जैसे वहाँ गया था सिरसा, उस दिन एक दिन में 16 भी करी, कभी 5 भी करते हैं, जैसा डिस्टेंस है जो करें। अच्छा, 2 बड़ी पॉकेट थी हुड्डा साहब, एक GT रोड बेल्ट और एक अहिरवाल। कहते हैं बीजेपी का यहाँ स्ट्रॉन्ग हैंड रहा है, तो इससे क्या रिपोर्ट आपके पास आ रही है? क्या बीजेपी का अब स्ट्रॉन्ग हेल्ड बता रहे हो?
वहाँ तो सदैव कांग्रेस का ही स्ट्रांग होल्ड रहा है। हम्म। अब इस कांग्रेस की तरफ रुझान है लोगों का। कुछ लोगों को आपने मना लिया, करीबन 20 लोग अब भी चुनावी मैदान में खड़े हैं। 2,500 एप्लीकेंट थे, लेकिन 20 लोग जो है ना, अब 2,500 दरखास्त दे रखी, उसको आप बागी मान रहे हो। लेकिन टिकट जो है मेरिट पे दी गई है जी। सर्वे पे दी गई है। हाँ हाँ, सर्वे भी है, स्क्रीनिंग कमेटी ने सब कुछ किया भाई। स्क्रीनिंग कमेटी में हर उसको आंका गया है। चलो बढ़िया, आपकी आदत अच्छी है वैसे, कम बोलने वाली हाँ। हैं, अपनानी चाहिए सबको, पॉलिटिशियन को कम चलो से हम कम। तो अपना, आप भी अपनाओ। मैं तो पहले ही कम बोल रहा हूँ। हाँ, बस ठीक है भाई। नमस्कार, नमस्कार शुक्रिया। नमस्कार।